जरा सोचिए, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा करवाने वाली संस्था पर से ही अगर भरोसा उठ जाए तो क्या होगा। हाल ही में भारत की सबसे मुश्किल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को अचानक रद्द कर दिया गया और इसके बाद जाने माने एजुकेटर प्रशांत किराड़ ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नया ही नाम दे दिया है, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। जी हां, एक ऐसी एजेंसी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनने में बहुत कड़ा बयान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे उन लाखों छात्रों का दर्द और गुस्सा छिपा है जिनका भविष्य आज बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर ही इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए। नीट 2026 विवाद के इस निष्पक्ष एक्सप्लेनेर में आज हम एजुकेटर प्रशांत किराड़ के नजरिए और उनके सामने रखे गए तथ्यों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक परीक्षा के रद्द होने का मतलब सिर्फ एक पेपर का कैंसिल होना नहीं है, बल्कि ये लाखों सपनों के टूटने जैसा है। हमारा पूरा फोकस उन सभी दावों, स्क्रीनशॉट्स और डेटा पर होगा जो इस सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, परीक्षा रद्द। आइए देखते हैं कि एनटीए ने आधिकारिक तौर पर क्या कदम उठाए। देखिए, इस पूरे मामले में एनटीए का रवैया बड़ा ही अजीब रहा। प्रशांत किराड़ बताते हैं कि एनटीए ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके परीक्षा रद्द करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन कारण क्या बताया? बस कुछ आंतरिक समस्याएं यानी इंटरनल इश्यूज। मतलब स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां। खैर, इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और यह ऐलान कर दिया गया कि नीट 2026 की परीक्षा पूरी तरह से दोबारा होगी। और सोर्स के मुताबिक ये सब तब हुआ जब पानी पूरी तरह से सिर के ऊपर से बहने लगा था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पेपर लीक की असलियत। आधिकारिक रद्दीकरण नोटिस आने से कई दिन पहले जमीनी स्तर पर आखिर क्या खेल चल रहा था? 10 से 15 लाख रुपए, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रशांत किराड़ के अनुसार परीक्षा से कई दिन पहले ही अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि नीट का पेपर टेलीग्राम चैनल्स पर 10 से 15 लाख रुपए में खुलेआम बिक रहा था। अब जरा सोचिए, जो परीक्षा देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स को चुनने के लिए बनाई गई है, उसका पेपर इंटरनेट पर इतनी भारी भरकम कीमत में नीलाम हो रहा था, और वो भी परीक्षा के दिन से बहुत पहले। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लीक का स्तर कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रशांत किराड़ ने एक न्यूज आर्टिकल का हवाला दिया है जिसमें बताया गया कि राजस्थान के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस बैंक के 135 सवाल, जी हां पूरे 135 सवाल, सीधे तौर पर असली नीट परीक्षा के सवालों से हूबहू मैच कर गए। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है ना। ये डेटा साफ दिखाता है कि पेपर किस हद तक बाहर आ चुका था, लेकिन फिर भी एजेंसी की तरफ से कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। यहां एनटीए के पुराने दावों और आज की सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। कुछ समय पहले एनटीए ने बड़े गर्व से एक ट्वीट किया था कि ये आपका स्कूल टेस्ट नहीं है, मतलब ये एक राष्ट्रीय स्तर की बेहद प्रतिष्ठित परीक्षा है। इसी बात पर प्रशांत किराड़ ने एक बहुत ही तीखा तंज कसा है। वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्कूल टेस्ट लीक नहीं होते, स्कूल के टेस्ट में इतनी धांधली तो नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, स्कूल के टेस्ट लाखों बच्चों का करियर इस तरह से बर्बाद नहीं करते। ये तुलना साफ तौर पर सिस्टम की बड़ी बड़ी बातों और उसकी असली नाकामी को उजागर कर देती है। सेक्शन 3, छात्रों पर प्रभाव। कागजों पर तो बस एक परीक्षा रद्द हुई है, लेकिन जमीन पर इसका असली असर क्या हो रहा है? इस दर्द को समझने के लिए प्रशांत किराड़ के वीडियो से सीधे लिए गए कुछ छात्रों के कमेंट्स देखते हैं। एक छात्र लिखता है, भगवान का शुक्र है कि मैंने मैथ्स ली और जेईई की तैयारी कर रहा हूं। और एक दूसरा बहुत ही दर्दनाक कमेंट है, उस छात्र का क्या जिसने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया और 679 नंबर ला रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस गहरी हताशा का सबूत हैं जो आज छात्रों के बीच फैल चुकी है। 17-18 साल के युवा जिन्हें मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए उत्साहित होना चाहिए था, वो अब इससे डरने लगे हैं, वो हार मान रहे हैं। और सच कहूं तो एक शिक्षक के तौर पर प्रशांत इसी बात से सबसे ज्यादा आहत हैं। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ किसी अमीर या शहरी बच्चों की समस्या नहीं है। सोर्स में एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी शेयर की गई है। बिहार का एक छात्र जो अपना सेकंड ड्रॉप ले रहा था, उसके पिता ने उसकी कोचिंग की फीस भरने के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी। उस छात्र ने इस बार अपनी मेहनत और ईमानदारी से 650 अंक हासिल किए। उसने पूरे गांव में खुशी खुशी बता दिया था कि वो गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला है। लेकिन अब इस री एग्जाम की खबर ने उसके सपने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अगर दोबारा होने वाला पेपर बहुत कठिन आ गया तो उस जमीन का क्या होगा,
उस सपने का क्या होगा? ये कहानी उस भयानक वित्तीय और मानसिक दबाव को दिखाती है जिससे आज न जाने कितने छात्र गुजर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, 2015 का इतिहास। अगर परीक्षा दोबारा हो ही रही है तो छात्रों में इतना खौफ क्यों है? इसे समझने के लिए हमें 2015 के पन्नों को पलटना होगा। आपको बता दें कि नीट से पहले मेडिकल के लिए AIPMT नाम की परीक्षा हुआ करती थी। साल 2015 में 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और बिल्कुल आज की ही तरह पेपर लीक हो गया था। उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और करीब 1.5 महीने के गैप के बाद जुलाई में इसका री एग्जाम करवाया गया। टाइमलाइन बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी आज 2026 में है। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। असली समस्या इस बात में है कि सोर्स के मुताबिक 2015 में जब री एग्जाम हुआ था तो उसका डिफिकल्टी लेवल यानी कठिनाई का स्तर पहले वाले पेपर से 10 गुना ज्यादा था। जी हां, 10 गुना। इसका नतीजा ये हुआ कि जो छात्र पहले प्रयास में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे वो री एग्जाम के उन बेहद कठिन सवालों में पूरी तरह से उलझ कर रह गए और उनका स्कोर धड़ाम से नीचे गिर गया। और बिल्कुल यही वो ऐतिहासिक डर है जो आज के छात्रों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उन्हें ये डर सता रहा है कि उनकी ईमानदारी की सजा उन्हें एक ऐसे पेपर के रूप में दी जाएगी जिसे पास करना लगभग नामुमकिन होगा। सेक्शन 5, शिक्षकों से अपील। प्रशांत किराड़ ने सिर्फ समस्या गिनाकर ही अपनी बात खत्म नहीं की। उन्होंने शिक्षक समाज के सामने कुछ बहुत ही जरूरी मांगे भी रखी हैं। किराड़ ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक एकदम स्पष्ट 4 सूत्रीय एजेंडा सामने रखा है। पहला, इस भारी संकट के समय में नए क्रैश कोर्स या नए बैच बेचना तुरंत बंद करें। ये पैसा कमाने का समय बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो छात्र पहले से एनरोल्ड हैं उन्हें इस बचे हुए 1.5 महीने के समय में मुफ्त क्लासेस दी जाएं। तीसरा, 2015 के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए छात्रों को जानबूझकर मुश्किल और ट्रिकी सवालों की प्रैक्टिस कराई जाए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, छात्रों को इस वक्त इमोशनल सपोर्ट दिया जाए। संस्थानों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका वजूद इन्हीं छात्रों की वजह से है। और देखिए, प्रशांत किराड़ ने सिर्फ दूसरों को सलाह ही नहीं दी है बल्कि खुद भी एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर यह वादा किया है कि वो शोभित सर और मिशन जीत से जुड़ी अन्य सभी शिक्षकों से बात करेंगे। उनका टारगेट साफ है, इस 1.5 महीने के दौरान यूट्यूब और बाकी ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को ज्यादा से ज्यादा फ्री एजुकेशन रिसोर्सेज और क्लासेस उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, वो पीछे न छूटे। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे एक परीक्षा का रद्द होना सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रशासनिक फैसला नहीं होता। इसके तार लाखों परिवारों के सपनों, उनकी जमीनों और उनके भविष्य से जुड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है, जब लाखों युवाओं का करियर सीधे तौर पर दांव पर लगा है, तो क्या हमारा राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र इस अभूतपूर्व अनिश्चितता के दौर में आगे आकर अपने छात्रों का साथ देगा? क्या हमारा सिस्टम अपनी इन भयंकर गलतियों से कुछ सीखेगा? इस पूरी स्थिति पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सिस्टम से सवाल जरूर पूछते रहिए।